14 फरवरी 2019। ये वो दिन था जब मैं सोशल मीडिया पर आया और ये सोचकर आया कि भाई यहाँ पर जो है मेरी तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि मैं लोगों की वीडियोस देख रहा था और बहुत लोग गांव के, कुछ लोग शहर के वायरल हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरी माँ का सपना ऐसा था कि मेरा बेटा बहुत बड़ा मॉडल बने। मैंने मॉडलिंग में बहुत बार ज्वाइन भी किया, वहां सक्सेस नहीं हो पाया, तो सोच के मैं यहां पर आया था और सोचा भी था कि अल्लाह मेरी बस यहां पर तकदीर बदल दे। जो मेरी माँ का सपना है, मेरी माँ तो जा चुकी थी, बट मैंने सोचा कि जो मेरी माँ का सपना है वो पूरा हो जाएगा, अधूरा नहीं छूटेगा। अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भूरा और भूरे से पहले जो मेरा नाम था वो था तस्लीम, और तस्लीम के ही बीच में मुझे नाम मिला शल, जो कि पूरा नाम बनता है शल जेबू। मैं आपको बताऊं कि जेबू, बहुत लोगों का सवाल है कि भाई जेबू क्या है, जेबू कौन है, ये सिर्फ नाम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेबू जो नाम है वो मेरी मां का नाम है। मेरी मां का नाम है पूरा जेबुन, और उसमें से एन हटाते हैं तो उसका बनता है जेबू। तो मैं और मेरा दोस्त जुबेर मलिक, उसने और मैंने इसकी स्टार्टिंग की। मैंने वीडियो पहले बनानी स्टार्ट कर दी थी, तो जुबेर को मैंने अपने साथ जोड़ा। तो जुबेर ने बोला कि स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो जिस रूम में मैं इस वक्त शूट कर रहा हूं उसके बराबर में ही जस्ट एक और रूम है, तो हमने सोचा इस वाले रूम को स्टूडियो बना लेंगे और यहीं से ही हम करेंगे। तो हम सोचने लगे कि भाई एक नाम होना चाहिए, एक नाम के हिसाब से चलना चाहिए। तो हम दोनों ने एक नाम बनाया, टीम जेबू। मेरी माँ का सपना क्या था कि मेरी माँ का सपना था कि मैं बहुत बड़ा मॉडल बनूं, जिसमें से कि 2013, 2012 के अंदर और 14 के अंदर मेरी माँ ने बहुत कोशिश करी मेरे लिए। मैं गया भी, बॉम्बे भी गया, मैंने बॉम्बे में जाके क्या कहते हैं अपना इंटरव्यू वगैरह भी दिया, शूट भी हुए मेरे, बट मैं उसके अंदर सक्सेस नहीं हो पाया। अब ये समझ लो कि सक्सेस नहीं हो पाया, या ये समझ लो कि पैसे खाने वाले बहुत मिल गए थे मुझे। भाई यही हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरी माँ की डेथ हो गई। डेथ हो गई तो फिर वो सपना जो था मेरी माँ का वो अधूरा रह गया, मैं भी टूट गया। फिर लाइफ बदलने लगी। तो बदलते बदलते लाइफ इतनी आगे तक आ गई कि जो मैंने अभी पहले बताया है आपको जुबेर वाली कहानी, तो वो यहां से स्टार्ट होती है। तो हम दोनों मिले, हमने एक नाम बनाया जो कि नाम बना जेबू। हमने पूरा नाम रखा टीम जेबू, और उसके नाम के साथ हमने स्टार्ट कर दिया। मैं बनाता था लिपसिंग वीडियो, बनाने लगा। फिर हम मिलते हैं यहां पर मोहम्मद आसिफ से, जिसका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि पूरे माशरे के अंदर नाम फेमस है। उसका नाम है मास्टर जी के नाम से, आप उसको जानते होंगे। तो फिर मैं मास्टर से मिला। मैंने कहा यार आसिफ, हमने बहुत पहले एक सॉन्ग बनाया था, दर्द दिल की इंतहा तू कहां गया ये बता दे। दर्द दिल की इंतहा तू कहां गया ये बता दे। ये गाना गाया आसिफ ने था और लिखा मैंने था। तो इसी बिहाफ पे फिर मैं जब उससे मिला तो मैंने कहा यार आसिफ, उस टाइम का टाइम था, हम लोग अलग हो गए थे, अब मैंने दोबारा से ही स्टार्टअप किया यार, और इस चीज पे मैं वीडियो बना रहा हूं, तो तू भी मेरे साथ काम करना स्टार्ट कर दे। तो कहने लगा कि नहीं यार, मैं एक लक्ष्मी नगर में, एक प्रीत विहार लक्ष्मी नगर में एक वो है एडिटिंग स्टूडियो है, जहां पर ये अरीना उसका नाम है, जहां पर ये एडिटिंग वगैरह सीख रहे थे। तो मैंने इनको बताया, कहने लगा नहीं यार मैं तो ये काम कर रहा हूं। तो मैंने कहा यार आजा ज्वाइन कर ले, कुछ अच्छा ही करेंगे। तो फिर उसके बाद ये हमारे साथ ज्वाइन हो गया, ये मेरी वीडियो शूट करता था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने और इसने और जुबेर ने, हम तीनों ने मिलकर एक सोचा कि यार हमें ना कुछ डिफरेंट करना चाहिए लाइफ के अंदर। तो मास्टर ने बोला कि यार डिफरेंट तो ऐसा होता है कि कंटेंट बनाते हैं, और टिकटॉक का जो मसला था, टिकटॉक का नाम चेंज हुआ था हाल ही फिलहाल में ही, पहले था म्यूजिकली और उसके बाद हुआ था टिकटॉक। तो कहने लगा यार एक ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि जिसके अंदर ना डिफरेंट और पब्लिक में ज्यादा जल्दी वायरल भी हो जाए। तो फिर यहां से स्टार्टिंग होती है मास्टर स्टूडेंट क्लास वाली वीडियो की। वो वीडियो हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और वीडियो बनाते हैं कि पहली वीडियो ही हमारी, वो होता है ना कि यार कोई चीज हमारा इंतजार कर रही है, मींस मतलब एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, कोई कामयाबी हमारा इंतजार कर रही है, सिर्फ हमें मेहनत करने की जरूरत थी। हम पहली वीडियो डालते हैं और पहली वीडियो में ही हम इतने ज्यादा वायरल हो जाते हैं कि हमने सोचा नहीं था। पैर जो थे ना, वो होते हैं ना जी कि हम कूदते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। बट इससे पहले की अगर मैं बात करूं, तो इससे पहले मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे और आपका क्या कहते हैं टिकटॉक पे वायरल हो चुका था। एक सॉन्ग था, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ओ माई मेरी, है ना, मिट्टी ऐसी कुछ करके उसका नाम है। वो वीडियो मेरी सोशल मीडिया पे वायरल ऑलरेडी हो गई थी, और वो यूट्यूब पे भी वायरल हो गई थी।
पहले यूट्यूब पे मीम्स बनते थे, जैसे टिकटॉक की जो वीडियो वायरल हो जाती थी तो उसका एक वीडियो बना के ना लोग बाग के भाई ये वायरल है, तो उसी के बीच में मेरी भी वायरल हो गई थी, तो मैं तो बहुत पहले ही हो गया था। उसके बाद से जब हमने ये स्टार्ट करी सबने मिलके तो फिर हम होने लगे। बट कहते नहीं है कि लाइफ के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम जिस इंसान को चुन रहे होते हैं वो उस वक्त अच्छा लग रहा होता है कि जिस वक्त हम उसको चुनते हैं। असल में मसला कुछ और होता है। सामने वाला इंसान कैसे दिखता है, उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है, वो किसी को भी नहीं पता होता। पता उसको ही होता है जो इंसान बीच में चीट करने वाला होता है। तो वही चीज मेरे साथ हुई। अब वो डेट आती है जो कि वो डेट है कि हमारी लाइफ के अंदर हमें किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे हम स्विच कर रहे हैं और वो है यूट्यूब। अब वो डेट है 6 जून 2019। हमें केसी सर ये चैनल देते हैं विद एग्रीमेंट, जिसके प्रोप्राइटर और ऑनरशिप बनते हैं तस्लीम खान यानी कि मैं, और मोहम्मद आसिफ यानी कि मास्टर जी, जिसे आप जानते हो। अब होता यह है कि मैं थक गया बैठे बैठे। अब होता यह है कि हम इसको ले लेते हैं, चैनल आ जाता है और हम यहां पर क्या करते हैं, वीडियोस वगैरह के बारे में तैयारी कर देते हैं। अब और हमारी जो वीडियोस थी टिकटॉक वाली, वो हमारी बहुत सारी वीडियोस हो रही थी, मेरी भी, मास्टर की भी, टोपे की भी और आपका जुबेर की भी। तो केसी सर कहते हैं कि भाई इन वीडियो को आप क्या करोगे, आप ये वीडियो हमको सेल कर दो। हम क्या करेंगे, एक चैनल बना लेंगे और चैनल बनाने के बाद उस पर अपलोड करने लगेंगे। अब जो हमारी वो वीडियोस थी वो केसी सर हम उसका अलग से एग्रीमेंट करते हैं और वो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई मैं इनको ऐसे ऐसे ये वीडियोस खरीद रहा हूं और इसकी ऑनरशिप ले रहा हूं और ये सारी वीडियोस आज से मेरी होती हैं। और जो हमारा क्या कहते हैं चैनल होता है उसका नाम हम विद एग्रीमेंट के साथ, जिसके प्रोप्राइटर मैं और मास्टर हैं, उसका नाम रखते हैं हम टीम जेबू ऑफिशियल, जिसका नाम आपको पता ही है अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। इनके कहने से ये नहीं होता कि इनका चैनल है। ये चैनल के जो एक्चुअल ऑनर हैं और जो एक्चुअल ऑनरशिप जिनके पास है वो कौन है मैंने आपको बता ही दिया। और विद मैं पेपर भी दिखाता हूं, ऐसा नहीं मैं अपने पास से ही बोल रहा हूं ये चीज। ये वो 2 पेपर हैं जो मैं स्क्रीन पे अटैच भी कर दूंगा, ठीक है। अब होता क्या है, हम यहां से तैयारी करते हैं वीडियो की अपनी। तो अब आ जाते हैं 1 अक्टूबर 2019 पे, जो कि पहली वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अपलोड होती है। आई थिंक उसका नाम है शायद ऐसी था, मास्टर जी की क्लास, या शायद शेलजेबू, एक सेकंड में देखता हूं। इसी बीच हमारा टिकटॉक जो है वो कंटिन्यू है। टिकटॉक की वीडियोस जो थी हम बना रहे थे वो हम अपने चैनल पे भी डाल रहे थे, यहां की वीडियो यहां भी डाल रहे थे, क्योंकि रमजान था और लॉकडाउन जो था, लॉकडाउन के बारे में हम मतलब कि इतना पता नहीं था। उसके 2020 में आपको पता ही है जैसे कि लॉकडाउन लग गया था, है ना। और लॉकडाउन जब लगा था तो बहुत सारी सिचुएशन खराब भी हो गई थी। अब ये जो इसके पीछे का साल है वो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए ना बिल्कुल मतलब ये समझ लो एक तरीके से होता है ना कि यार हमारी ख्यालात चेंज हो गए थे कि भाई अब तो माशाल्लाह से यहां पर भी पॉपुलैरिटी मिल गई, अब यहां पर भी हमारी वीडियोस चल रही हैं, सब चीजें ओके हो जाएंगी। तो इस चीज को छोड़ते हैं, चलो। क्या उसका नाम क्या था, आई थिंक ऐसे ही है, शैल या मास्टर जी की क्लास, उन्होंने अपलोड करी थी वीडियो केसी सर ने। और वो अपलोड भी किस लिए करी थी, वो अपलोड इसलिए हुई थी कि चैनल जो था मोनेटाइज नहीं था, उन वीडियो से चैनल मोनेटाइज हमारा हो गया था। फिर उसके बाद हमने दूसरी वीडियो डाली थी। अब होता क्या है, मेरा जो टिकटॉक का अकाउंट था वो 1 मिलियन होने वाला था, वो 1 मिलियन होने से पहले ही बैन हो जाता है। यहां से सारी मेरी उम्मीद जो थी वो टूट गई। मैंने कहा यार जहां से मैंने स्टार्ट किया, जहां से मेरे को कामयाबी मिली, वहीं से मेरी उम्मीद टूट गई। रीजन नहीं पता था तब तक कि भाई क्यों बैन हुआ, मैं परेशान हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चैनल और बनाया, मतलब सॉरी चैनल बोल रहा हूं, मैंने टिकटॉक की एक आईडी और बनाई जिसका नाम रखा मैंने भूरा जेबू। टिकटॉक की पहले जो आईडी थी उसका नाम था शेल जेबू। फिर जब बैन हो गई 9 लाख कुछ पे बैन हो गई थी, 1 मिलियन के बहुत करीब था। फिर उसके बाद जब मैं दूसरी आईडी बनाता हूं उसका नाम रखता हूं मैं भूरा जेबू। पहली वीडियो डालता हूं, पहली वीडियो डालते ही उस पर 2 लाख समथिंग व्यूज पहुंचते हैं। और आपका नहीं व्यूज तो मिलियंस पे पहुंच जाते हैं, फॉलोवर्स एक दिन के अंदर आते हैं 2 लाख समथिंग कुछ। तो गजब पब्लिक एकदम तेजी में मेरे को जान पहचान तो रही थी, मैं वीडियो डाला था एकदम से ही पब्लिक को पता लगा कि भाई मेरा वो वाला अकाउंट बैन हो गया और ये वाला अकाउंट मैंने नया बनाया, तो पब्लिक ने एकदम से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया मुझे। ये भी अकाउंट बैन हो जाता है, मेरी और उम्मीद टूट गई। फिर मैं तीसरा अकाउंट बनाता हूं भूरा _जेबू। मेरी ये वाली वीडियो
कंटिन्यू हमारी यहां पर डल रही है, यूट्यूब पर डल रही है, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, जो थर्ड आईडी बनाता हूं, उसी बीच में एक आदिल भाई हैं जो कि बॉम्बे के हैं, उनसे मेरा कनेक्शन होता है। मैं उनको बताता हूं कि यार ऐसे ऐसे मेरा 1 मिलियन अकाउंट पहुंचने वाला था और वो 1 मिलियन होने से पहले ही बैन हो गया। इसी बीच में मास्टर का जो भाई है टोपा, बस गुस्सा आ जाता है, इसका नाम जहां आता है ना वहां मेरे ना तन बदन में ना आग लगने लगती है। बस इतना मेरा मास्टर के साथ नहीं थी अनबन, जितना इसके वजह से आज जो अनबन, मैन जो अनबन पैदा हुई है ना, वो इस बंदे की वजह से हुई है एक्चुअल में। अब ये बंदा एकदम से क्या बोलता है, यार भूरे तू ना बहुत तेजी में आगे जा रहा है और ऐसा है थोड़ा ना हल्के। मैंने कहा ये क्या बात होती है, मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं होती है। मैंने कहा तू भी सेम वीडियोस में आ रहा है, क्योंकि वीडियोस तो आपको पता है ये फ्रेम उसका ऐसा होता था, मास्टर इधर बैठता था और हम 3 लोग इधर बैठते थे, तो बस होता क्या था, सिर्फ जगह को चेंज करते थे, बंदे वही रहते थे। अब वो अकाउंट जो आदिल भाई को मैंने जिसकी सिचुएशन बताई, उनके साथ टिकटॉक वाले जो थे कनेक्ट थे, तो उन्होंने मुझे एक मैम से मिलवाया जिनका नाम था अंबिका मैम। उनसे मिलवाया, मैंने उन्हें अपनी आईडी की सिचुएशन बताई। मैंने कहा मैम चलते चलते ये अकाउंट बैन हो गया। वो अकाउंट मेरा अनफ्रीज करवा दिया, मतलब कि अनबैन करा दिया उन्होंने, कंपनी वालों ने। तो मैडम का मैसेज आता है मेरे पास कि शैल एक वीडियो ना रैंडम वीडियोस पे डाल के देखो कि अकाउंट खुल गया है, क्योंकि मुझे कंपनी में अपडेट करना है। मैंने कहा ठीक है मैम। तो मैं एक वीडियो डालता हूँ नॉर्मली, मास्टर के घर के नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो रूम है, अभी शायद उस वाले रूम के अंदर इनके फादर और मदर रहते हैं, जो कि क्या कहते हैं, पहले वो ऐसे ही बना हुआ था, मतलब बैठक टाइप था। मैं वहीं पर एक वीडियो बना लेता हूं जो कि रिलेटेड होती है, जंगल या शेर से रिलेटेड होती है। मैं वीडियो डालता हूं और वो वीडियो मिलियन में वायरल हो जाती है, यानी मेरा अकाउंट ओपन हो गया। अब वो 1 मिलियन होने वाला था और घट घट के फॉलोवर उसके हो गए थे आपका क्या कहते हैं 8,25,000 या 8,85,000 के करीब ऐसे कुछ हो गए थे शायद, या 8,75 होंगे। अब वो अकाउंट खुलते मिलियन क्रॉस कर गया। अब मैं बहुत तेजी से आगे जा रहा हूं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन पे जैसी मैं आता हूं, यहां से खटपट पैदा होनी स्टार्ट हो गई। मेरे फॉलोअर्स पहुंचे थे 7.2 मिलियन पे, टिकटॉक बैन हुआ था। इसी बीच मेरी अनबन स्टार्ट हो जाती है। अनबन इतनी खतरनाक होती है कि वो मुझे मेरे दिमाग से कमजोर कर देती है पहले ही दिन से। हम YouTube के लिए यहां पर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। जिस बंदे को हमने पुश किया वीडियोस बनाने के लिए, वीडियो में आने के लिए, जो कि हमें गालियां बकता था, मास्टर को गालियां बकता था, चल भाई चल, तेरी बहन की ये, तेरी बहन की वो। जिस बंदे को हम यहां पर लेके आए, जिस बंदे की आंखें खोल के हमने उसको दुनिया दिखाई, मैंने, मास्टर ने और जुबेर ने, हम उसको रोज करते रहते तो कहता था अबे चल बे चल, क्या करने बैठ गए हो तुम, कुछ कामयाबी नहीं मिलेगी। जब उसने देखा होने लगे वायरल, हम सब चीजें हमारे को मिल रही हैं, फिर उसके बाद वो भी मुंह उठा के आ गया, चलो कोई बात नहीं, मास्टर का भाई था। अब यहां पर एक कंफ्यूजिंग और दूर करता हूं, मास्टर छोटा है, बन्नी बड़ा है, तो मास्टर थोड़ा बहुत अपने बड़े भाई के बिहाफ पे शर्म करता है। शर्म भी इसलिए करता है कि वो बड़ा है, वरना तो तमाचा ममाचा मार के ना कभी भी जेंटलमैन बना सकता था वो उसको। बट क्या होता है कि भैया चल रहा है सब कुछ। अब जिस बंदे को हमने पुश किया, वो बंदा इतनी गिरी हुई हरकत करता है। हम बेरोजगार 1 शूट करके लाए थे, शूट हुई थी आपकी टोनिका सिटी के अंदर। अब हम उसको शूट करके लाए, तो उसके अंदर एक सीन था कि मैंने ना उसके अंदर मतलब बिल्कुल शॉर्ट, मतलब कि मैंने कच्चे में शॉट दिया था, तो उसके अंदर मेरे चोट वगैरह भी लग गई थी, तो मजाक चल रही थी ऐसी कमरे में बैठ के। यहां पर मैं बता देता हूं कि लॉकडाउन जो है, आई थिंक शायद या तो लगने वाला था या लग गया था। रमजान चल रहे थे ये जो मैं आपको बता रहा हूं, रमजान के बीच में। और मास्टर का जो वो था क्या कहते हैं लैपटॉप था, वो इतना खतरनाक था कि वो चलता बड़ा रो रो के था। मास्टर दबाता था कुछ और चलता तो कुछ और। फिर भी यार मैं उसकी मेहनत को सलाम करता हूं कि यार उसने बहुत मेहनत करी थी उस वीडियो को एडिट करने के लिए। इतनी मेहनत करी थी कि वो दिमाग का पागल हो गया था, क्या बे यार क्या कर रहा है यार, चल नहीं रहा। मैंने कहा चल यार मेहनत कर, हो जाएगा। इसी बीच में क्या होता है, मेरा जो अकाउंट बैन हुआ, जो मेरा अकाउंट था जो बैन हुआ था, मैं वो हो गया। पानी पी लो, एक सेकंड रुको। गला जो था वो बहुत ज्यादा सूख गया था। अब मेरा जो अकाउंट बंद हुआ था और बेरोजगार बन की आपका क्या कहते हैं हम शूट करके लाए थे। पहला लॉकडाउन लगा था 25 मार्च या 24 मार्च के आसपास, या शायद मुझे लग रहा 20 या 25 के करीब में था, 2020 में लगा था। और जून में 25 मार्च से लेके और जो जून का सफर है वो ऐसा है कि सुबह ही यहां से जाना, उनको उठाना, वीडियो शूट करनी। उठाता तो मैं बहुत पहले से था। ये लोग मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि मैं टाइम से आता नहीं था। ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि मैं वीडियो के अंदर क्या कहते हैं आता नहीं था, मैं अपनी मजे में रहता था, फोन पे बात करता रहता हूं।
अगर मैं फोन पे बात करता रहता था तो कि मैं स्टार्टअप में मैं ही क्यों करता, सारी चीजें मैं ही क्यों लेके आता, मास्टर के अंदर उंगली करता मैं कि चल तू मेरे साथ वीडियो बना ले, या मास्टर और मैं टोपे के अंदर जुबेर तो मेरे साथ था, हम क्यों करते। इनके कहने से वो कहते हैं ना, मैंने फिर बोला था उस वाली वीडियो में जो इंस्टा पे इस टाइम वायरल हुई है कि लब्बैक कहने से हर बात ये नहीं होती कि मास्टर और टोपे की बात मान ली जाएगी। समझ रहे हैं आप। तो उस बीच क्या होता है कि मैं वीडियो डालता हूं और वीडियो डालने के बाद क्या होता है कि हमारा सिस्टम था, हम अलमतरा से तरावी पढ़ रहे थे मास्टर के घर के अंदर ही। मैं मास्टर के घर में रहने लगा था उस टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह सब चीजें हो गई थी। अब मेरी एडिटिंग भी चल रही है, लॉकडाउन लग गया, एडिटिंग भी चल रही है बेरोजगार की। और क्या कहते हैं, अलमतरा से हम लोग वो पढ़ते थे तो उससे पहले हम एडिटिंग कर लेते थे। अब क्या वीडियो डालते थे हम, अलमतरा तरावी में खड़े हो जाते थे, इकरार भाई तरावी हमें पढ़ा रहे थे, और तरावी के बाद जैसे ही हम वीडियो चेक करते थे तो 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाता था 1 घंटे में। अब आप खुद सोचो, जिस बंदे का 1 से 1.5 घंटे अलमतरा पढ़ने में लगते हैं, इतनी देर में ही उसकी वीडियो 1 मिलियन क्रॉस हो जाए और अचानक से उसके व्यूज दोबारा से कम होने लगे। आपको जैसे कि मैंने बताया कि 2 अकाउंट मैंने बनाए थे, 2 अकाउंट पहले वाले भी बैन हो गए थे, पहले ही बैन नहीं हुआ था, उससे पहले वाले भी, उसके बाद जो बनाए थे उससे वो भी बैन हो गए थे। बुरा जेबू भी बैन हो गया था, बुरा जेबू अंडरस्कोर वाला भी बैन हो गया था, लास्ट वाला खुल गया था और उसके बीच वाला था वो नहीं खुला था, और उससे पहले वाला जो था, जो कि अब जिसके बारे में अब बता रहा हूं, वो खुल गया था, जो अंबिका आदिल भाई और अंबिका मैम ने खुलवाया था। उस पर क्या होता है, व्यूज कम होने लगते हैं। मैं बड़ा परेशान हो गया। जिस बंदे के 1 मिलियन व्यू आ रहे हैं उसके 2 लाख आने लगे, 3 लाख आने लगे। तो अचानक ही मैंने ऐसे रैंडमली बोला, कसम खुदा की मेरे जहन में भी नहीं था कि बंदा कौन है। मैं इससे बोलता हूं बनी से, मैंने कहा टोपेदार अपना फोन दिखा। मैंने यार अभी वीडियो डाली है, मैं अपने फोन से देखूंगा, मैं अपना व्यूज काउंट नहीं करवा रहा, अपने फोन से नहीं देख रहा। मैं इसका फोन लेता हूं, फोन लेने के बाद मैं देखता हूं रिपोर्ट में जाके इसने रिसेंटली मेरी उसी वीडियो को रिपोर्ट कर रखा है। हाथ पैर ऐसे कांपने लगे। उसके नीचे वाली भी मेरी रिपोर्ट, मतलब होता है ना कि एक रैंडम पर्सन को रिपोर्ट मार रहा है तो समझ आता है यार कि चलो इसको रिपोर्ट मार दी, फिर उसके बाद मेरे को रिपोर्ट मारी होगी, शायद जलन की वजह से मारी, क्या मारी। जितनी भी रिपोर्ट लगी हुई थी, मेरी सारी वीडियो पे रिपोर्ट लगी हुई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो अकाउंट बैन हुआ मेरा, वो क्यों हुआ। ये रिपोर्ट मारता था, 1 रिपोर्ट मारेगा, 2 मारेगा, 3 मारेगा। अरे जो बंदा कंटिन्यूसली रिपोर्ट मार रहा होगा उसके अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि टिकटॉक का सिस्टम ऐसा था कि वीडियो पे अगर रिपोर्ट मारोगे तो वीडियो अंडर रिव्यू चली जाती है सिस्टम चेकिंग के अंदर कि इस वीडियो में ऐसा क्या है। मेरा वहां से दिल टूट गया। मैं वहां से सीधा नीचे उतर के आ जाता हूं, सीधा फोन करता हूं जुबेर को कि जुबेर ऊपर आ जा, वो सॉरी घर के नीचे आ जा, और ऐसे ऐसे मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। वो आता है, कहने लगा क्या बात है। मैं उसको बताता हूँ कि ऐसी ऐसी बात है। भाई वो भी कंफ्यूज हो गया। वो अचानक से, मैंने बोला मास्टर को मत बताइयो, वो मास्टर को ही बुला लेता है। मास्टर जब भी आता है वो भी बेचारा घबरा गया कि यार उसी का भाई और एक टीम मेंबर अगर ऐसा कर रहा है तो क्या सिचुएशन होगी। अब ये मास्टर क्या करता है, ये सीधा जाता है अपने घर पे, वो जाके अम्मी को बता देता है। अम्मी के पास मुझे जाना पड़ जाता है, उनका फोन आता है कि बेटे बुरे इधर आ तू घर पे। सीरियसली एक चीज यहां पर बताऊं, जो कहते हैं ना एक हीरा, हीरा दिल, मेरी मां के जाने के बाद जिसको मैंने मां माना वो मास्टर की अम्मी थी। हीरा दिल उसकी अम्मी, हीरा दिल उसके पापा। इतने स्वीट लोग, मैं बता नहीं सकता। समझाते थे यार मुझे वो बैठा के, मैं टूट गया बहुत ज्यादा। तो कहने लगी बेटे इसके चक्कर में मत पड़। वो कहने लगी बेटे इसके चक्कर में मत पड़, टीम भी मत खत्म करना है, तो बेवकूफ है, मास्टर के साथ भी लड़ता रहता है, तेरे साथ भी ऐसे करते, इसकी बातों को भूल जा, तू कंटिन्यू कर दे। मगर कहते नहीं है कि जब एक बार चोरी की, जो चोर की चोरी करते हुए देख लेता है ना, तो फिर दिल में जो है ना एतबार हो नहीं पाता। मैंने बहुत कोशिशें करी उसके बाद कि यार ये चीज बनी रहे बनी रहे बनी रहे, मगर जब इस बंदे ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 मेरे अकाउंट बैन करा दिए हो, उसके साथ आप लोग बताओ क्या होगा। मालिक मैं, सब चीज मेरा, स्टार्टअप मेरा, सब कुछ मेरा, मुझे ही नीचे झुका रहा है। अरे नहीं तुझे लेना था, नहीं तुझे टीम में आना था, मत मना कर देता। इतना साफ दिल इंसान कि मेरी जिंदगी पूरी तबाह कर दी इस बंदे ने। जिस सिचुएशन पे मैं आज खड़ा हुआ हूं, वो सिचुएशन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा इस वीडियो में, मगर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खत्म हो चुका हूं। मेरा करियर आप लोगों के हाथ में है अब।
खत्म हूं मैं तो पूरा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है इस वक्त, मेरी बीवी भी मेरे पास नहीं है। इस बंदे ने सब कुछ मेरा खत्म कर दिया। मेरे पापा का इंतकाल हुआ, मेरे पापा के इंतकाल में इनको फोन करा मैंने, जिसके बाप का इंतकाल हुआ है वो इनको फोन कर रहा है, और ये लोग मेरे पापा को देखते हैं, देखते ही जैसे इधर देखा जनाजे में देखा पापा का चेहरा, और देखते ही टन मारा, टन मारते ही 4 कदम नहीं चला, इसने हाथ में निकाल के सिगरेट निकाल ली। जाहिल इंसान है ये, बताऊंगा इसके बारे में और सारी चीजें। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता, ना ही तो खाने में दिल लगता था ना कुछ। 25 मई 2021 को मेरा एंड हो जाता है टीम जेबू के साथ। 9 जून 2021 में मुझे वापसी भी बुलाया जाता है, और उसका रीजन क्या हुआ, ये मैं आया था, वायरस वाली वीडियो हो रही थी जिसके अंदर काशिफ वायरस बना था, तो ये मुझे बुलाया क्यों, क्योंकि डिमांड कर रही थी पब्लिक कि भाई बूरा कहां गया, बूरा भाई कहां गया, बूरे भाई की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है। मैं मास्टर से बात करी, कहने लगा आ जा तू। इन लोगों ने मुझे इतना सदमा दिया, इतना सदमा दिया, उसके बाद भी कि मैं इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। या मुझे ज्यादा दर्द होता था तो मैं रोडों पे निकल जाता था, कभी कहीं भाग जाता था, कभी कहीं भाग जाता था, मेरा दिल नहीं लगता था, मेरी जितनी सेविंग थी सब वो खत्म हो रही थी। हैं? अरे तुम जाहिल थे, तुम्हारे पास दिल नहीं था, तुम्हारे पास तरबियत नहीं थी, तुम मुझे कॉल करते, मेरी खैरियत लेते, नहीं, तुम तो अपना कुछ मनाना चाहते थे, अलग बनाना चाहते थे। और इसके गली वाले जो है ना, जो यूं बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, उन्हें, उनके लिए मैं एक बात बोल दूं, तुम्हारा बाप है क्या मास्टर, जिसके ऊपर बीती उसका नहीं बताओगे तुम? हैं? तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन या तुम्हारे घर में जो भी शादीशुदा होंगे, तुम्हें पता नहीं है क्या कितनी कैसी लाइफ जी के मैं आया हूं, या क्या क्या सरवाइव मैंने कहा है। मेरी मां का इंतकाल 2016 में हो गया, मेरे पापा का इंतकाल 2024 में हो गया, मेरे साथ नहीं पता क्या क्या हुआ है आप लोगों को। है? तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि तुम वो चम्मच जो चलते हैं ना साथ में, तुम वो लोग हो। फ्री का मिल रहा है टट्टू, ले लो, चल दिया, फ्री की गाड़ी मिल रही है, बैठिए, चल दिए, अपने तो करना नहीं है कुछ भी। एक मिला हुआ है मास्टर, एक मिला हुआ है टोपा, है ना, वो लेके चल दिए। अबे दूसरे का पैसा लेके अपने घुमाई घुमाई करनी तो क्या करनी। और इसी बीच में तो बेचारा वो भी खत्म हो गया, बेचारा तस्लीम के साथ, तस्लीम टोकर आपने सुना होगा उसका नाम बेचारे का, उसके साथ भी बड़े मसले हुए यार। उसकी रियल लाइफ को इन्होंने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर लिया और उसके ऊपर भी फालतू के इल्जाम लगाए। क्या तस्लीम नाम से तुम्हारी दुश्मनी थी? है? कोई दुश्मनी थी तुम्हारी कि पहले मैं निकला फिर उसके साथ हुआ? असल मकसद यह था कि अब तो पूरी टीम ही अलग हो गई है। असल मकसद यह था कि तुम दोनों को अपना दोनों महल बनाना था, जिसमें से कि तुमने पागल बनाया 6 लोगों का। और तुम जो यूं कहते हो ना कि हम 6 लोग हैं, पब्लिक पूछती है सेवेंजर्स का मतलब क्या है, तो बोलते हैं हम 6 लोग हैं और 7वें हैं आप। तो मैं बताऊं 7वां कौन है आपको? ये फोटो देखो, ये वाला फोटो, ये है ओरिजिनल सेवेंजर्स। इन्होंने नाम चेंज किया ना इसका, सेवेंजर्स। मेरी मां के नाम से तुम्हें जलन थी? अबे हमने तो समझौते में रखा था ये नाम, ऐसा ना हो कि कल कुला को तुम्हें ये बुरा लगने लगे कि भाई ये तस्लीम की अम्मी का नाम है। अबे तुम जाहिलो ये सोच लेते कि एक लेडी का इंतकाल हो चुका है, हमें कामयाबी मिली उसके नाम से, तो वही नाम चल रहा था ना। बट नहीं, तुम्हें तो अपनी दुनिया बनानी थी। और ये नाम भी कौन, ये नाम में कौन घुस रहा था पता है? टोपा। उसी ने इसके अंदर अनबन करी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था यार, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। मास्टर मुझे रील की हड्डी कहता था टीम जेबू की। अब मैं वायरस वाली वीडियो के लिए वापसी में आता हूं। स्कूल था, अरशद के मामा हैं, ये शायद चाचा हैं, उनका अपना क्या कहते हैं हॉस्पिटल है, उसी के आसपास वो स्कूल था जहां पर वायरस वाली वीडियो शूट हो रही थी। सब खुश हो जाते हैं मुझे देख के। जो बाकी के मेंबर्स भी ज्वाइन हो गए थे, तस्लीम, काशिफ, अरशद, ये सब ज्वाइन हो गए थे। जिसमें से कि काशिफ की फैमिली में थोड़ी सी अनबन हो रही थी वीडियो को लेके। भाई मैं उसके पापा से मिलके आया, मैंने उसकी भी परमिशन ली, मैंने कहा चल भाई साथ में, क्योंकि साफ दिल इंसान क्या कर सकता है। अब यहां पर एक सिचुएशन ये निकल के आती है, अब यहां पर जुबेर नहीं है साथ में। जुबेर कैसे निकलता है? जुबेर के लिए एक प्लानिंग की जाती है। हमारे पास जो अर्निंग हो रही थी
उस अर्निंग का जो मेहनत सबसे ज्यादा करेगा उसको पैसे बराबर बराबर नहीं मिलेंगे। जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको उसके परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। मास्टर और मैं ज्यादा मेहनत करते थे, जैसे कि हमने बताया आपको कि प्रोपराइटर भी हम दोनों, ऑनरशिप भी हम, और हम ही मेहनत कर रहे हैं, वीडियो हम दोनों ही शूट करें, हम दोनों ही वीडियो एडिट करें। तो हम लोगों ने परसेंटेज बांट दी। 28% मुझ पे चला गया, 28% चला गया मास्टर पे, 12% चला गया जुबेर पे, और उसका जो बाकी का था वो चला गया आपका क्या कहते हैं टोपे पे। इसने यहां पर भी क्या कहते हैं कुछ वो पैदा करी, अनबन पैदा करी कि मुझे तो कम दे रहे हो और ये दे रहे हो वो दे रहे हो, मैं नहीं करूंगा काम, ये नहीं करूंगा। तो उस बेचारे का हमने क्या कहते हैं कम करा अमाउंट, और वही चीज का भुगतान हमें करना पड़ा बाद में। क्यों कहते हैं ना, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का मफहूम है, किसी के साथ गलत करोगे तुम्हारे साथ भी गलत होगा, जिसमें मैं भी शामिल था, मैं भी इनकी बातों में आ गया था। उस बंदे ने इरिटेट होके उस टीम को छोड़ दिया। अब इससे पहले जो पैसा खर्च हुआ वो अमाउंट हमने उसी दिन जोड़ा तो 6 लाख रुपए खर्च हुए थे। 6 लाख रुपए खर्च हुए। मुझे नहीं पता कि मेरी जेब से ज्यादा हुए, मुझे तो लगता है कि मेरी जेब से ज्यादा खर्च हुए थे, क्योंकि फोन वगैरह स्टार्टिंग में जो वीडियोस में यूज हुआ था वो मैं ही खरीद के लाया था। ठीक है, सबके पास एंड्रॉइड थे तो आईफोन खरीदा था, आईफोन एक्स खरीद के लाया था मैं। तो इसका भी एक अमाउंट जोड़ा भाई कि किसी से मिलने जा रहे हैं तो इतना अमाउंट खर्च हो रहा है, तो वो भी मैं खर्चा करता था, मास्टर भी करता था। अब अमाउंट निकल के आया 6 लाख रुपए का। 6 लाख में से मास्टर ने तो 1.5 लाख रुपए काट के डाल दिए अपने भैया के हिस्से में कि भाई 3 लाख मेरी तरफ से हुआ, 3 लाख अपनी तरफ से कर ले, तू आधा आधा कर ले। चलो कोई बात नहीं, मेरे 3 लाख रुपए में से दे दिया तो उसको जुबेर को। अब जुबेर जब हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए ज्वाइन हुआ था, ज्वाइन तो जुबेर पहले ही हो गया था, जुबेर चला गया था, जुबेर कॉमेडी वाली वीडियो के अंदर आया था वापसी। अब वहां पर क्या था कि जब जुबेर के साथ मसला हुआ तो जुबेर को हमने लिया कैसे था, जुबेर के बारे में बात करी तो जुबेर आया कि भाई मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे टीम में ले लो, बस मुझे वायरल होना है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं यार, देखो स्टार्टिंग में भी था, चला गया कोई मसला नहीं, वो आ गया, स्टार्ट कर दिया। हालांकि उसे पैसे मिलने लगे थे और पैसे तो अनबन के बाद मिले थे, अब बाद में वो पैसे की भी डिमांड करने लगा था। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा हो गया, उसके हिस्से में इतने आए, मगर अल्लाह तो देख रहा था ना। अब अल्लाह देख रहा है कि कौन इंसान किसके साथ क्या कर रहा है। ठीक, अब ये क्या होता है, अब होता क्या है कि 12% मिल रहा है उसको और बाकी के जो बचा हुआ उसको वो उसको मिल रहा है, उसके टोपे को, मगर उसको फिर भी समझ नहीं आ रहा है, उसको वो भी कम लग रहा है, करना उसने कुछ नहीं है, इधर शूट कर लिया इधर शूट कर लिया। अबे एडिटिंग आती थी तुझे? अरीना में तू एडिटिंग नहीं सीखा था? असलियत पब्लिक को बता ना, तू क्या था क्या, तू तेरे पास था क्या? अगर मास्टर नहीं होता ना तो तू कुछ भी नहीं था। मास्टर मल्टी टैलेंटेड बंदा, मगर क्या कर सकता, मजबूर था। अपने भाई को तो सपोर्ट करेगा ना, देखो रियल खून को मैं भी होता तो मैं भी अपने भाई को सपोर्ट करता, मगर मुझे मास्टर का क्या बुरा लगा, मैंने सोचा कि मास्टर मुझे बहुत मानता है, मैं मास्टर की रील की हड्डी बोल लो, मैं टीम की रील की हड्डी बना हुआ हूं, तो मुझे मास्टर सपोर्ट करेगा। ठीक नहीं किया उसने जहां सपोर्ट किया वो भी बताऊंगा। यहां पर सिस्टम ऐसा होता है कि मैं चला जाता हूं, आ जाता हूं, मेरे जहन में यही बातें चल रही हैं कि रिपोर्ट मारता है। इस बंदे ने मेरे पूरे करियर को स्पॉइल कर दिया। वो सोच इतनी गहरी इसके अंदर बैठ गई दिल के अंदर कि जितना जो मैंने पैसा कमाया था, उसी बीच मैंने 2021 के बाद मेरी शादी भी हुई। 2021 में मेरी शादी हो गई थी दिसंबर के एंड में, मगर जो मेरे सेविंग का मेरे पास पैसा था, उन्हीं पैसे से मैंने शादी करी, मैंने अपनी बहन के भी शादी में लगाई, और इसी बीच जो सेविंग के बाद जो मेरे पास पैसा था, जो मैंने अपनी फैमिली में भी लगाया, सब में लगाया, वो सब बैंक का कर्जा था। आज सिचुएशन ऐसी है कि मुझ पे इतना कर्जा है कि सिर्फ पंखा मेरा दोस्त है, वालिद मेरे हैं नहीं, वालिदा मेरी है नहीं, 4 बहनें जिनकी शादी हो गई, मेरी बीवी मेरे पास नहीं है, मेरा बच्चा भी मेरे पास नहीं है।
पैसे से ही दुनिया चलती है, वो मेरे पास नहीं है। मैं अकेला रह गया। सुबह सुबह उठाने जाता था मैं, इनको भाई भाई कह के उठाता था मैं। मास्टर तो उठा रहता था, ये सोता रहता था टोपा, और ये गालियां बकता था, बहुत बुरी बुरी गालियां बकता था। मैं चाहता नहीं इसके बारे में बताना कि किस चीज से ये गालियां बकता था, क्या होता था। पब्लिक को जैसा दिखता है ना कि मास्टर जी ने ये वीडियो बनाई है जो इंस्टा पे वायरल चल रही है कि मास्टर जी ने तो नमाज के बारे में कुछ नहीं कहा, नमाज के बारे में मास्टर जी ने कुछ नहीं कहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मास्टर ने नमाज के बारे में कुछ कहा। कितने वक्त की जलन मेरे दिल में, और मैं 2026 में आने के बाद बोलूंगा ये सारी बातें हैं। अरे पब्लिक रिएक्शन के हिसाब से मैंने यार मास्टर के ऊपर वीडियो बनाई, जैसे पब्लिक बना रही थी बहुत से लोग, ऐसी मैंने बना दी। तो उसका नतीजा क्या मिला कि गली वाले भी भौंक रहे हैं, गली के अंदर से बोल रहे हैं, मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, वीडियो डिलीट कर। मेरी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि मैं खुद पंखे पे लटक जाऊंगा, और ये ऊपर से और मुझे धमकियां दे रहे हैं कि वीडियो डिलीट करो, इसने वीडियो बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। इसी बीच में सब कुछ हुआ, एक मर्तबा भी बंदों ने खैरियत नहीं ली फोन करके खुद से कि खैरियत ले लें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो कहते नहीं है कि जब सब कुछ आ जाता है ना तो वो उनको भूल जाता है जो उसकी बुनियाद होती है, बुनियाद। और जब वो बुनियाद उखड़ती है ना तो फिर बड़े बड़े घर भी उखड़ जाते हैं। और मैं चाहता हूं अपनी वालदा से, जो मास्टर की वालदा है, मैं चाहता हूं मास्टर की वालदा से और मास्टर के अब्बू से, जो कि मेरे भी अब्बू हैं, वो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें कि इनके बेटों ने मेरे साथ क्या किया। इनके बेटों ने इतना सदमा दिया मुझे कि आज मेरी वाइफ मेरे पास नहीं है, मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। मैंने बहुत लंबे लंबे 1,000 वर्ड के मैसेज करे हैं मास्टर के वालिद को, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, सीन करते हैं, पढ़ते हैं, और मुझे कोई जवाब नहीं देते हैं। मैं उसमें माफिया मांग रहा हूं, मेरी गलती नहीं, मैं माफिया मांग रहा हूं, मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। जब किसी के पास कुछ खत्म हो जाता है ना तो उसी के पास जाता है जिससे उम्मीद होती है। मगर मैं तो पागल था कि मैं उनके पास जा रहा था जो कि उम्मीद तोड़ने वाले थे, जो कि उम्मीद तोड़ना चाह रहे थे, उन्हीं की प्लानिंग थी। हालात बना दिए जाते हैं या बन जाते हैं, या टोपा या मास्टर खुद क्रिएट करते हैं लोगों के साथ मिलके, जो कि बंदे टीम छोड़कर चले जाते हैं। इकरार भाई के साथ क्या हुआ उनके बारे में मुझे नहीं पता, उन चारों के बारे में मुझे पता है क्या क्या हुआ है, मगर मैं कहना नहीं चाहता। जितना मुझे बेचारे तस्लीम के बारे में पता है, किस तरीके की सिचुएशन की लाइफ जी रहा है, मैं जानता हूं, मैं मिलता हूं उससे, कभी कभी मुलाकात होती है, जब मैं उसको देखता हूं तो मैं भी रोता हूं और वो बेचारा भी रोता है। तो किसी की लाइफ के साथ ऐसा मत करो कि उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाए, कि वो अपने माँ बाप से, बस क्या बताऊं, बस बोलना नहीं चाहता मैं उसके बारे में, बस इतना ही कहूंगा कि उसके लिए भी आप लोग दुआ करें यार, वो भी बहुत परेशान है, मैं भी बहुत परेशान हूं। कभी कभी मिलते हैं ना तो वो इतना परेशान होने के बाद भी वो मुझे मोटिवेट करता है कि भूरे भाई तुम्हारा ना पब्लिक इंतजार कर रही है, तुम आओ, पब्लिक तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम आओ। मगर मुझसे हो नहीं पाता यार, मगर अब मजबूर होने के बाद मुझे बोलना पड़ा। और हां, मैं एक चीज और भूल गया इसके अंदर कि 9 जून 2021 को नाम जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। 9 तारीख है, 8 तारीख, ये
एग्जैक्ट नहीं पता मुझे किस दिन, बस नाम चेंज कर लेते हैं ये। जलन देखो, सारी चीजें जलन, जल रहे हैं, खोखले हो रहे हैं। अरे नाम से कोई जलन थी तो पहले कर लेते। खैर, जो जितना सोच रखता है उसके साथ उतना ही होता है। आज उस चीज का जब का भुगतान अब 6-5 साल बोले नहीं। किसी के घर में फॉर्च्यूनर आ रही है, किसी के घर में मर्सिडीज आ रही है, कोई बंदा बाहर घूमने जा रहा है, दुबईयों में जा जाके अय्याशियां कर रहे हैं। क्या फायदा इनसे? दुबई घूमने का क्या फायदा? यूनाइटेड किंगडम घूमने का क्या फायदा? यूरोप घूमने का, सॉरी, क्या फायदा? मैंने बहुत करीब से देखा है, जब मास्टर कोई चीज खरीदने जाता है तो अपने वालिद को साथ लेके चलता है। कभी उसने ये सोचा कि हमारे पास वालिद नहीं है? कभी उसने सोचा कि तस्लीम के माँ बाप के साथ तस्लीम नहीं रहता, वो थोड़ा अलग हो गया है, एक ही घर में अलग हो गया? कभी इसने सोचा कि तस्लीम के घर के अंदर कुछ खाने के लिए नहीं है? कभी इसने सोचा कि तस्लीम टोकर के घर के अंदर खाने के लिए तस्लीम के पास है? उसके घर वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी, वो भी अल्लाह उसको चला रहा है, अल्लाह सबको चलाता है, मगर कैसे? मैंने लोगों से पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए। अगर ये भाई एक मर्तबा भी अपने दिल में ये ले लेते कि अगर ये हमारी खैरियत ले लेते, तो अल्लाह की कसम ये बात कभी भी यहां पर आके हम नहीं उठाता। मैं कभी नहीं बोलता मैं इसको ऐसे चलने देता और ये सदमा ऐसे ही लेके जीता रहता मैं। मगर कहते नहीं है। आज मेरी कंडीशन इतनी बुरी है, मैं आपको बताऊं, मेरे पे 14 रुपए थे, सिक्के मैंने पता नहीं कहां रख दिए। मेरे पास एक ये 10 का नोट है, मेरे एक अकाउंट में 30 पैसे पड़े हैं और एक अकाउंट में मेरे पास 10 रुपए या 11 रुपए पड़े हुए। कसम खुदा की, कुछ नहीं है मेरे पास। घर में जब मैं रहता हूं ना तो मुझे अंदर से ना कुल्हन होती है, पागलों जैसी मेरी हरकतें हो गई हैं। इस कंडीशन पे आगे मैं खड़ा हो गया। कौन है मेरे पास? बहनें सब अपने घर की हैं, वो अपने मियाँ को देखेंगी। अकेला सोता हूं मैं वालिद वाले रूम में। मैं कैसा हो गया देखो, मेरी हड्डियां चमकती हैं यहां पे सब। कभी कभी पैसे नहीं होते तो भूखा सो जाता हूं भाई मैं। ये उन लोगों के लिए जो लोग बकबक कर रहे थे ना, फोन कटवा रहे, वो वीडियो डिलीट करवा रहे थे ना फोन करके। और एक हमारे उन्हीं के दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके घर के आसपास ही रहते हैं। वो कमेंट में बोल रहे थे कि भूरे मैं बताऊं तूने क्या किया है, भूरे मैं बताऊं क्या किया है। तो ये किया है, देख ले। भूरे ने ये किया और टोपे ने और मास्टर ने ये किया। जिस दिन तू 2 दिन खाना नहीं खाएगा ना, तो छीनने लगेगा लोगों से सामान। यहां पर एक एक हफ्ता हो जाता है बेटे, एक टाइम का खाना खा लिया और एक टाइम का नहीं खाया। अपनी वाइफ को लेके, अपने बच्चे को लेके, अपनी फैमिली को लेके सब लोग घूमते हैं। मैं भी घूमा हूं, जब तक मुझ पे सेविंग रही मैं भी घूमा हूं। मगर क्या करूं, उसके बाद इस तरीके की कंडीशन आ चुकी थी कि इन लोगों ने मेरे इंस्टा पे भी रिपोर्ट मारना स्टार्ट कर दिया। मेरा इंस्टा भी डाउन जाने लगा यहां से, और इंस्टा इतना ज्यादा डाउन चला गया कि वहां से भी प्रमोशन की जो अर्निंग थी वो बंद हो गई। अब यहां बीच में हमें एमएक्स टकाटक मिलता है टिकटॉक बैन होने के बाद। अब जा चुका है यहां से, जुबेर जा चुका है, जुबेर चला गया है। अब यहां पर से हमारी टिकटॉक बैन हुआ, अनबन तो चली रही है। अब यहां से हमारा वो आ जाता है एमएक्स टकाटक। हम सब लोग उस टाइम पे साथ ही थे। मेरा एग्रीमेंट हो रहा है शायद मेरे हिसाब से 8 लाख के करीब का, ठीक है। मास्टर का एग्रीमेंट हो रहा था शायद 5 लाख के करीब का। इस बंदे का एग्रीमेंट हो रहा है 2 लाख रुपए का। टोपे का एग्रीमेंट हो रहा है 2 लाख का।
मेरा एग्रीमेंट हो रहा है 8 लाख का और मास्टर का एग्रीमेंट हो रहा है 5 लाख का। तो ये बंदा क्या बोलता है, इसकी लैंग्वेज देखो भाई। ऐसा है, एग्रीमेंट नहीं करेगा, जिसमें से कि मैं ही लेके आया हूं। सबसे पहले मेरे पास ही फोन आया है, टिकटॉक वालों, एमएक्स टकाटक वालों का सबसे पहले मेरे ही कांटेक्ट हुआ, मैं ही इनका करवा रहा हूं, मास्टर का करवा रहा हूं और इसका करवा रहा हूं। अरे प्रोफाइल की जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसी के हिसाब से तो एक अमाउंट मिलेगा ना। जितने तुम टिकटॉक पे वायरल हुए हो उसी के हिसाब से तुम्हें अमाउंट मिलेगा ना। या तुम्हारी शक्ल तो अच्छी है नहीं, तो कम से कम बातें तो अच्छी करे इंसान। मास्टर बेचारा फिर भी बहुत सही है यार, मास्टर ने फिर भी समझौता करा। मास्टर ने मुझसे कहा कि यार देखिए एग्रीमेंट ना करने में अनबन कर रहा है, तो तू एक काम कर, तू कंपनी से बात कर, तेरे में से 1 लाख रुपए और जो मेरे में से 1 लाख रुपए निकलवा के इसके एग्रीमेंट में डलवा देते हैं। 4 लाख इसका हो जाएगा, 4 लाख मेरा हो जाएगा और बाकी का तेरा हो जाएगा। कंपनी ने मना कर दिया, कंपनी कहती हम नहीं करेंगे। फिर कैसे ना कैसे करके मैंने बात करके इसका भी करवा दिया और मास्टर का भी हो गया और मेरा भी हो गया। ठीक, अब होने के बाद अब ये क्या कर रहा है, ये वीडियो बना रहा है, बना बना के डाल रहा। अरे मैं वीडियो बना रहा हूं, कंपनी ने बोला तुम्हें 60 वीडियो डालनी है 1 महीने के अंदर। वहां पर भी उंगली कर रहा है ना, कि कंपनी को दिखाए बन के कि मैं बहुत बड़ा हूं। हमेशा से इसने उंगली करी है। एग्रीमेंट खत्म हुआ, दूसरा एग्रीमेंट वो अपनी मर्जी से करेंगे भाई, हर बार कोई मेरी सुनेंगे। मगर जो एग्रीमेंट खत्म हो गया दूसरा होने वाला, तो उससे पहले तो बड़ी इसने मसले खड़े किए हैं भाई, बड़े तू मैं हुई। हत्ता कि मेरी उसी बीच में तस्लीम टोकर से भी मेरी तू मैं इन्हीं की वजह से हो गई थी बेचारे से। मैं उससे सॉरी कहना चाहता हूं भाई दिल से, मेरी उस टाइम पे भी अनबन हो गई थी, बट एक्चुअल पता नहीं था मुझे बात है क्या। अगर किसी को बर्बादी की लाइन पे लगाना हो ना, तो कहते नहीं है कि अपने एक ऐसे दोस्त को चुनो जो बर्बाद करना बहुत अच्छा जानता हो। मैं अगर इनके घर पे सुबह जाता था और वहां से शाम को लौट के आता था, तो वो इसलिए शाम तक वहां रुकता था क्योंकि वो मेरी पूरी फैमिली है। उनके घर के अंदर जितनी भी फीमेल्स हैं वो सब मेरी बहनें हैं और उसके वालिद मेरे वालिद, सगे वालिद की तरह मैं मानता था। इनने तो मेरे अब्बू की, मैंने बताया ना, मेरे अब्बू के टाइम पे ही देखने आया है जनाजे को, उतर के 4 कदम चला नहीं, मुंह में सिगरेट लगा ली तो किसी ने चिल्ला के बोला ओए सिगरेट नीचे कर, तब जाके इसने सिगरेट। दफनाने में भी नहीं आए ये लोग। एटीट्यूड लेवल है ना इनके पास, पैसे आ गया है। मतलब किसी का बाप मर गया है, इनका एटीट्यूड लेवल देखो कि उन्हें दफनाने भी नहीं पहुंचे। कहां? बुलंदशहर। दुनिया में इवेंट करने जा रहे हैं, अलीगढ़ जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। मुझे नहीं पता रे तुम क्या करते हो क्लबों में जाके, मगर मैं तुम जैसा नहीं हूं। मेरे अंदर इतनी नीच हरकत नहीं है कि मैं तुम लोगों के बारे में बता दूं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या है। अगर तुम ये सोच लेते ना कि एक यतीम बच्चा घर के अंदर अकेला रह रहा है, कि तुम्हें नहीं पता मेरी वाइफ का और मेरा क्या मन चल रहा है सोशल मीडिया पे, कि मेरी वाइफ के क्या मसले चल रहे हैं। अबे जाहिलो, तुमने मुझसे एक मर्तबा भी पूछा नहीं कॉल करके कि मैं किसी जिंदगी जी रहा हूं। जिसके पेट में लगती है ना बेटे, वही जानता है। जब मैंने अपने वालिद को दफनाया ना, तो दफनाते वक्त ये सोच लिया था कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मिलता हूं यार थोड़ी देर में, मैं कट कर रहा हूं यहां से वीडियो। मेरे अंदर ना हिम्मत नहीं है बोलने की यार। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते यार मैं अपने पापा की कब्र पे चला जाऊं। मेरे पापा बहुत दूर दफनाए हमने, गांव में। मुझे इससे, इसकी गाड़ियों से, या मुझे इसने अभी घर लिया है काफी अमाउंट का है, मैं अमाउंट को नहीं खोलना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं मेरे साथ इंसाफ हो बस। मैं किसी का नहीं, मैं किसी से छीन नहीं रहा, मैंने छीनना नहीं सीखा मैंने, मगर मेरा बहुत कुछ छीन गया भाई। मेरी मां भी नहीं है, पापा भी नहीं है मेरे पास, मेरी वाइफ भी नहीं है, मेरा बच्चा भी नहीं है। जितना भी सब कुछ है मेरा, मेरे को चाहिए, मेरा ओनरशिप है। बाकी में मैं तो इस ख्याल में भी नहीं था कि मैं ओनरशिप में हूं।
मैंने एक को पेपर दिखाया तो उसने बताया यार तुम प्रोपराइटर हो, तुम इसके ओनरशिप भी तुम्हारी पास ही है इसकी, तुम लेके बैठ गए हो। अल्लाह बहुत बड़ा है, देखो तुम हिसाब करेगा सब। अगस्त 2021 में मेरा पूरा जो करियर है, यूट्यूब करियर मेरा खत्म हो जाता है। मेरे पास नोटिफिकेशन आती है, यू आर रिमूव, परेशान, चैनल से रिमूव कर देते हैं मुझे नहीं पता केसी सर से क्या बोल के ये चैनल लेके आए, क्या इन्होंने उनको पट्टी पढ़ाई, क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग में कॉल करी, मैं उस वक्त बेंगलोर में था। और उससे पहले जो मैं वापसी आया था वायरस वाली वीडियो में, मैं उस वक्त भी बेंगलोर में ही था। मेरी मास्टर से बात हुई तो मैं बेंगलोर से टिकट करके, स्पेशली टिकट करके उसके कहने पर आया था, जो वायरस वाली वीडियो में आया था। मैं एक बार तो ऐसे आया था, उससे पहले आया था तो ये क्या कहते हैं, पूल में नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, फिर मैं चला गया, फिर मैं आया, ठीक, तो उसके बाद ये वायरस वाली वीडियो हमने शूट करी थी। फिर भी उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई, उस वक्त भी मैं बेंगलोर में था। जब मेरे पास नोटिफिकेशन आई तो मेरा दिल हुआ कि यार मैं जुबेर को बोलता हूं कि उसके पास भी नोटिफिकेशन पहुंची है क्या। तब तक भी वो भी बाहर नहीं निकला था। उस चैनल में मैनेजर बनते हैं, मतलब कि चैनल के अंदर यूट्यूब में मैनेजर बना देते हैं, मैनेजर एडमिन ऐसे बना देते हैं, एक एडिटर भी होता है। तो ऐसे ही वो भी था, बना हुआ था, वो भी नहीं निकला था, मैं भी नहीं निकला था। वो टीम से बहुत पहले ही चला गया था, बट उसके पास एक्सेस था, चाहता वो बंदा सब कुछ डिलीट कर सकता था, उसके पास था। वो जमात लाइन में लग गया था, उसको इतना दर्द मिला यार, इतना दर्द मिला उस बंदे को। आज मैं उससे मिलता हूं तो वो बात भी नहीं करता इस बारे में। उसको इतना दर्द मिला कि वो जमात में चला गया था 40 दिन की। उसके पास भी यही नोटिफिकेशन पहुंचती है कि उसको चैनल में से बाहर कर दिया इन्होंने। मेरे पास भी यही नोटिफिकेशन आती है कि मुझे भी चैनल में से बाहर कर दिया। अब मेरे पैर भी कांप रहे हैं, हाथ भी कांप रहे हैं, मैं करूं क्या। फिर उसके बाद होता क्या है कि मैं इनसे बात करता हूं। अब मैं इनसे बात करता हूं कि भाई तुमने मुझे चैनल में से बाहर क्यों किया है। तो कहते हैं कि यार तू काम नहीं कर रहा था हमारे साथ, हमने तुझे चैनल में से बाहर कर दिया। इसलिए मैं अगर बेंगलोर में बैठ के अपनी वो तुम्हारा उसकी एमएक्स टकाटक वाली वीडियो इस पे डाल रहा था यूट्यूब पे, एक्सिस मेरे पास था, तो यूं कहते थे, यूं कह रहा था कि वो भूरे तू इस पे वीडियो मत डाला कर, तेरे तेरे ना तेरी वीडियो डालेगा ना तो कॉपीराइट आ जाता है म्यूजिक पे। अगला बंदा भी डाल रहा है, उस पे कॉपीराइट नहीं आ रहा, मेरे पे कॉपीराइट आ रहा है। इससे जाके कोई पूछे इसके अंदर भी कॉपीराइट है क्या कोई किसी चीज का। ये स्ट्राइक भेजी थी किसी ने इसको, जब ये 12 साल का या 13 साल का था, या इसमें इसके दिमाग में कमी थी। अरे अगर रोकना होता तो कंपनी रोकती कि भाई बुरे तू मत डाल वीडियो, तेरी वीडियो पे वो आ रहा है क्या कहते कॉपीराइट आ रहा है म्यूजिक का। तो मतलब कंपनी नहीं कह रही मुझसे, ये कंपनी का ओनर बना हुआ है खुद। जुनून तो मेरे अंदर इतना है कि मैं बता नहीं सकता आपको। इतना इतना ज्यादा दर्द दिया है मुझे, इतना दर्द दिया है कि मैं इतना ज्यादा डिप्रेस, हरेस्ड, मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हुआ है यार। 2021 के बाद तो पता नहीं क्या क्या हुआ है। इन्होंने एक मर्तबा भी ये नहीं सोचा कि वो मेरे लिए कुछ कर देते। एक मर्तबा इन्होंने मेरी हेल्प करी है जिस वक्त मेरा बच्चा पैदा हुआ है। मेरी वाइफ का फिर मैं चैनल तैयार करवाता हूं, केसी सर की कंपनी से ही मैं चैनल लेता हूं। एक दो चैनल लेके आता हूं, एक चैनल मेरा और एक चैनल नहीं, मेरा वाला जो चैनल था उसका नाम था भूरे की टोली, जो मैं पहले ले लेता हूं। और फिर रुशना का एक व्लॉग का चैनल बनवाता हूं, उसके लिए मैं जाता हूं वापसी। मेरे पे मैंने कंटिन्यू किया, और जिनके साथ मैंने कंटिन्यू किया वो भी कुछ अच्छे लोग नहीं थे। अच्छे लोग क्या, या तो वो अच्छे थे नहीं, या उनके ही जहन में ये चल गया था कि भाई पैसा वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे लिए था तो शायद उनके लिए भी होगा। मगर कहते नहीं है कि अगर तुम्हारे को बंदा वो सपोर्ट कर रहा हो जो एक पंखे की नोक पे खड़ा है, फंदा उसके गले के अंदर और वो सिर्फ लटकने वाला है, फिर भी वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, एटलीस्ट इनको तो मेरा साथ देना चाहिए था। मगर नहीं,
ये रीत है दुनिया की, या शायद अखलाक, या शायद जिस तरीके का माहौल है उस तरीके के दिमाग से चल जाओ, तो मेरे हिसाब से फिर वो ठीक है अपनी जगह पर, जो मेरे साथ बुरे की टोली में जुड़े थे। खैर इस बात को छोड़ो, तो मैं रुशना का चैनल व्लॉग का लेके आता हूं, व्लॉग डालता हूं मैं उस पर। उसी ही बीच में जिस टाइम पे व्लॉग डालता हूं, व्लॉग डालने के ही अगले दिन या शायद पांच एक दिन बाद ये अनाउंस करते हैं कि सेवेंजर व्लॉग के नाम से एक चैनल ये दूसरा बना के खड़ा कर देते हैं मेरी बीवी के अपोजिट पे। तो भाई मैंने क्या किया था? तुमने मेरे साथ बुरा किया, मैं नहीं बोला, चुप रहा। मेरा तुमने ऐसे कर दिया कि जो बंदा मुंह ढक के रोडों पे निकलता था, एक उसकी पहचान थी, वो बंदा बिना बिना मुंह ढके जा रहा है, और उसको लोग यूं कह रहे हैं अरे ये वही बंदा जा रहा है भाई, जो सेवेंजर वाले ना, सेवेंजर वाले, वो वही बंदा जा रहा है, पहले इनकी टीम में हुआ करता था, अब तो शायद इसके लिए कोई भी इसे जानता नहीं है। अब वो चीज बताओ अब कितनी इफेक्ट करेगी मेरी लाइफ के अंदर। घर से निकलना बंद कर दिया। शादी के बाद तो वाइफ को ऐसा लगता है कि मैं घर में क्यों रहता हूं या घर में क्यों रह रहा हूं, कभी उसने भी नहीं पूछा मुझसे। अरे मुझसे सब कभी बैठ के ही पूछती कि तुम्हारे दिल में क्या बात ऐसी है जो तुम इतने परेशान रहते हो। मेरी इतनी उम्र नहीं है यार, जितना कर्जा मेरे ऊपर हो गया। मैं बहुत कम सोता हूं। ऐसा लगता है कि मैं शायद मर जाऊंगा, और मैं तो कहता हूं अल्लाह उठा ले तो बेहतर है, फिर ऐसी जिंदगी का तो फायदा नहीं है जब सब कुछ खत्म हो गया। तो इंपॉर्टेंट पैसा नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है इंसान जो तुम्हारे साथ रह रहा होता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी पैदा होने की खुशी बहुत होती है, और जब बच्चा वो बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी खुशी अलग होती है। और एक बच्चा जो बड़ा हुआ ही नहीं, जो हाथों में है, वो बंदा जो इतनी सारी लड़ाइयों से लड़ाई कर रहा है, वो बंदा अपनी सेविंग में से भी कर्जा करके उसने अपनी शादी भी कर ली है। इसने उसी की बीवी के अपोजिट में उसने दोबारा कोशिश भी करी कि चल अपनी वाइफ के चैनल के साथ, चैनल के अंदर मेहनत करेगा। वो अपने चैनल पे भी मेहनत कर रहा है बुरे की टोली पे, ठीक है, उसके भी व्यूज कम हो गए, तो उसमें भी पता नहीं कुछ रिपोर्टें लगवा रहा, क्या कर रहा मुझे नहीं पता, लोगों से पता नहीं क्या क्या कहलवा रहा है, इससे बोल, ऐसे कर ऐसे कर। हालांकि कभी कभी मेरी मास्टर से बात हो जाती थी, मैं उससे पूछता था, क्योंकि मेरा उसके साथ दिल मिला हुआ था, और इसको फोन करता था तो काट देता था। मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल करने में सबसे बड़ा हाथ इसके भाई का था, मास्टर के भाई का। अगर ये मुझे दोबारा अगर ज्वाइन कर लेते तो इनका क्या चला जाता। मुझे लोग बाग कहने लगे कि यार भूरे भाई तुम जाके एक बार देखो, मिल लो, मगर क्या करेगा बंदा बताओ। और इसी बीच मैं आपको एक बात और बता दूं, 2021 और 2026 जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इसी बीच एक सीन ऐसा भी आया मेरी लाइफ के अंदर कि मुझे 21 दिन की जेल भी काटनी पड़ी। जिस बंदे ने थाना भी नहीं देखा, जिस बंदे ने अपनी लाइफ में, जिसके मां बाप ने थाने की शक्ल ना दिखाई, वो बंदा एक जेल के सलाखों के पीछे, अल्लाह की कसम बहुत रोता था वहां पर मैं। मगर इन बंदों ने नहीं, और अलग प्लानिंग करी मेरे पीछे इन्होंने। अरे गलत लोगों के साथ रहने लगा था, और बातें करी। अरे हमने हमने तो बहुत लोगों से कहा, समझाया कि भाई काम कर काम कर काम कर। अरे मार्केट में काम कैसे करूंगा मैं? मुझे जहां पर अपनी बीवी का सपोर्ट चाहिए था ना, वहां पर उसने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, और मैं तनहा रह गया। मेरे पापा मुझसे कहते थे कि बेटे तुझे क्या सोच के इनके साथ ज्वाइन किया था? आज तू अकेला है, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है,
आपकी मेंटली हेल्थ सही रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा तो आ जाएगा, मगर पैसा आएगा कब? जब आएगा जब आप मार्केट के अंदर मेहनत कर रहे हो। अब मैं मेहनत कहां से करूं? मैं करता था, जितना मुझसे होता था मैं करता था, अपनी बीवी के साथ लगे करता था, मगर मेरा दिमाग काम नहीं करता था। हर वक्त मेरे दिमाग में बातें चल रही हैं और ये लोग खुशियां मना रहे हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। फिर उसके बाद तस्लीम के घर के अंदर बेचारे डिप्रेशन स्टार्ट हो गई उसको, वो इधर तकलीफ में, मैं इधर तकलीफ में। हम कभी कभी बात करते यार, 1-1 घंटे में कॉलिंग पे बात करते हुए हो जाते थे। 1 महीने में एक बार बात हुई। मैं उससे ज्यादा इसलिए बात नहीं करता हूं क्योंकि यार देखो, मैं घबराता हूं कल को कोई दूसरा इल्जाम ना लगाने लगे यार, कि उस बेचारे को इल्जाम लग जाए उसके ऊपर। मगर मैं इतना चाहता हूं कि मेरा जो हक है वो मुझे मिलना चाहिए। मैं कभी नहीं मांगता, मगर मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। 50-50% मैं ऑनर और मास्टर ऑनरशिप में है, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। मेरा बच्चा गया है मेरे पास से, मेरा बच्चा चाहिए मुझे वापसी। मैं अपनी लाइफ को वैसे ही जीना चाहता हूं, मैं जैसे जीना चाहता था। अब चैनल में से जब इन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, उसके बाद मैं बैंगलोर में हूं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मुझ पे रोस्ट वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मुझे रोस्ट करते हैं अपने उस पे वीडियो बना के इंस्टा पे। वो एक बंदा था, नाम याद नहीं आ रहा, मोनिस राजा, उस पे गिरगिट का कुछ करके मैं वीडियो बनाता हूं, तो सेम वीडियो बना के मुझे रोस्ट करते हैं। मतलब जीने कहीं नहीं दिया इन्होंने। फिर उसके बाद मैंने शायद तस्लीम को फोन किया था, इसी बीच में मेरी तस्लीम से अनबन हुई थी कि तू इस घर का मालिक वालिक ऐसे कुछ मैंने उल्टा सीधा बोल दिया, तो उससे मेरी अनबन हो गई थी। फिलहाल मैं इतना कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने सारी कोशिशें करी। अरे मैंने कुछ बिगाड़ा था? मैं तो तुम्हें और बल्कि लेके आया हूं इस प्लेटफॉर्म पे यार। और मैं कौन होता हूं तुम्हें लाने वाला? क्या पता अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला हो, मैंने तुमसे कह दिया उठा के, तो तुम आ गए मेरे साथ। अगर मैं तुमसे आगे जा रहा हूं तो इसमें मेरी गलती कोई है यार? पब्लिक पसंद कर रही है तो मैं जा रहा हूं। या मैं घर घर जा जाके तो किसी को नहीं बोल रहा कि मुझे फॉलो कर, मुझे फॉलो कर। और उसी फॉलोवर से ये टोपा जल रहा था और वही रिपोर्ट कर रहा था। फिर मेरी वाइफ के अपोजिट पे खड़ा कर देना, मुझे मेंटली हरेस्ट करना, मेरे को गंदे गंदे कमेंट्स आने लगे। मेरी शादी हो गई, मेरी शादी लाइफ मेरी पूरी स्पॉइल कर दी इन लोगों ने। फिर मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया 2024 में। अब यहां तक मैं जो चल के आया, कैसे चल के आया पता है? पैसा नहीं कमाया मैंने, मेरे पास जितनी भी सेविंग थी वो खर्च हो गई। अब मैं लोगों से मांग रहा हूं जो मेरे जानने वाले। अभी मैंने आपको दिखाया ना 10 का नोट। अगर मैं पूरे घर को खंगालूंगा तो शायद 100 रुपए या 200 रुपए निकल जाएंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं है। अल्लाह की कसम, अपने वालिद और वालदा की कसम, इससे ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। अब दोबारा मेहनत करी है, करियर की, दोबारा से वीडियो बना के डाली है। अब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह कामयाब करते बस यार। मेरी वाइफ से मेरी लड़ाइयां होने लगी। मेरी वाइफ मुझसे कहने लगी, जिसमें मैंने अपनी वाइफ को कामयाबी की रास्ते पे लगाया, उसको बोला कि तुम भी मेरे साथ मिलके मेहनत करो, उसने मेरे साथ लड़ना स्टार्ट कर दिया। कहते नहीं, इंसान जब बड़ा हो जाता है ना तो वो अपने साथ वाले को भूल जाता है। मगर एक मर्तबा, खैर, जब मैं सलाखों के पीछे गया था तो मुझे उसने ही निकाला था, उसने ही सपोर्ट किया था मुझे। कहते नहीं है कि इंसान की 100 अच्छाई और एक बुराई, 100 अच्छाई और एक बुराई, अगर एक बुराई होगी ना 100 अच्छाई खत्म हो जाती है। जहां मुझे उसने सपोर्ट किया वहां सपोर्ट किया, मगर उसने मुझे बहुत तकलीफ दी जिंदगी में। मैं जिन लोगों की वजह से डिप्रेशन में चल रहा था, उसके बाद मैंने इसका साथ दिया शादी के बाद। फिर इसने भी मुझे तनहा छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं इसे ले आया, एक घर चली गई थी अपने, फिर मैं इसको ले आया। फिर अल्लाह ने एक अच्छा सा तोहफा दिया मुझको, अभी उसको भी लेके चली गई। मेरे बेटे की मुझे बहुत याद आती है।
मेरे बेटा ने जब जा रहा था ना ऐसे, तो यहां से कॉलर पकड़ रखा था ऐसे। कोई बहन का कॉल आ जाता है तो बात कर लेता हूं, और किसी बहन का कॉल नहीं आता है तो नहीं बात करता हूं। इसी बीच मेरी रिलेटिव प्रॉब्लम भी हुई बहुत ज्यादा। रोशना 2 या 3 महीने के करीब शायद मेरे हिसाब से मेरी बहन के घर रही, कि इन दोनों की लड़ाइयां हो रही हैं, चलो मैं हम अपने पास रख लेते हैं। बातें बहुत है यार, दिल अंदर से ना फट चुका है। सिचुएशन ऐसी है कि अब कुछ मेरे पास है नहीं। दुनिया भर की चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं। मैं लिखता हूं ना अपने दर्द, अगर मैं अपना दर्द लिखता हूं, जिससे मैंने बेइंतहा प्यार किया। हाँ, मैं क्या करूं, मैंने आज तक अपनी बीवी को मारा नहीं है। इस वीडियो को एंड करते हैं, इससे पहले मेरा दिल फट के मेरे हाथ में आ जाए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरा जो हक है वो मुझे मिलना चाहिए। मैं मांगता नहीं, अल्लाह की कसम। मगर क्या करूं। अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। जो जिनके पास, जो लोग अपने मजे में बैठे हुए हैं ना, उनको जाके आप लोग कुछ उल्टा मत बोलना। कुछ उनको ये जाके बताओ कि किसी की लाइफ उन लोगों ने कैसी स्पॉइल बना दी। ना वो रिपोर्ट मारता, ना मेरे दिल के अंदर चोर पैदा होता, ना लाइफ मेरी ऐसी होती। तो जो हमारा बनता है, हमारा हक है, वो हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह। और तस्लीम बहुत परेशान है, तस्लीम टॉकर भी बहुत परेशान है। अल्लाह के लिए आप लोग बहुत दुआएं करें उस भाई के लिए, वो भी बेचारा, उसको भी जो उसका है उसको मिलना चाहिए, चाहे इतना सा है मगर उसे मिलना चाहिए। मेरे इस पूरे घर की कंडीशन में आप लोगों को दिखाऊं इस वक्त कैसी है। रमजान चल रहे हैं, और रमजान में घर में लोग बागों के घर में कैसा होता है बताऊं मैं आपको। एक रौनक होती है। मेरे घर के अंदर ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरा इंतकाल होने वाला है कल। मैं आपको दिखाता हूं, देखो। तो ये मैंने बैक कैमरा किया है। ये पूरे रूम तो है, मैं इस रूम में आता नहीं हूँ। इस रूम में आने का रीज़न ये है कि मेरे बेटे की मुझे बहुत याद आती है। आपको मैं इस वाले रूम के अंदर लेके चलता हूँ। इस वाले रूम के अंदर आप लोग देखेंगे तो ये सामान पड़ा है। ये मेरे बच्चे का झूला है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा ऐसी है। ये देखिए, ये कूड़ा, ये बर्तन, ये देखिए, ये मेरे वालिद का रूम। पूरा घर खाली पड़ा है, पूरा घर। किसी की लाइफ को स्पॉइल होने से पहले या करने से पहले आप एक मर्तबा ये सोच लिए गए। जुबान भी लड़खड़ाने लगी है। किसी की भी लाइफ स्पॉइल करने से पहले एक मर्तबा ये सोच लेना कि वो किस हाल में रह रहा होगा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। खिजर,
आई लव यू बेटा, तुम्हारा पापा टूट गया। बाजिया, याद कर लिया करो यार, अकेला रहता हूं पूरे घर। सात आठ दिन ना मेरे घर के अंदर ना वो अफ्तार का दस्तरखान नहीं लगा, सहरी भी नहीं खाई मैंने। कुछ रोजे रख लिए, कुछ रोजे छूट गए। क्या करूं यार, मजबूर हूं। कट करता हूं मैं इंशाल्लाह। और ये वीडियो का अंत नहीं है, और ये वीडियो की एंडिंग नहीं है, ये इस वीडियो की एंडिंग है बस। शुरुआत अब स्टार्ट हुई है। अब तुम देखो कि जो मैं भूल गया हूंगा ना, वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अब मेरे बच्चा दूर चला गया, मेरी बीवी दूर चली गई, सब कुछ मुझसे मेरा दूर चला गया ना, मैं सब बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अल्लाह हाफिज।